हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते कि हुन जेजुन से कहता है कि जो भी इस पेशेंट की सर्जरी करेगा वो इस कंपटीशन के सेकंड राउंड को जीत जाएगा। जेजुन इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर उस औरत को उसके वार्ड में वापस भेज दिया जाता है। डॉक्टर मून हुन के पास जाता है और हुन को बताता है कि पहले इस औरत की सर्जरी थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने की थी। डॉक्टर को डांटते कि उसने एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट से ये सर्जरी क्यों करवाई। डॉक्टर उस स्टूडेंट को भी मारते और उसे वहां से दूर भिजवा देते हैं। अब हम ताइसोल को देखते हैं जो कि टेडी बियर लेकर एक औरत के पास जाता है। वो औरत उस टेडी बियर को ही हुन बोल रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो हुन की माँ है। अपने बेटे से अलग होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट जेजुन के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और उसे सब कुछ बता देता है। अब जेजुन को भी पता चल चुका था कि ये केस मेल प्रैक्टिस का है। जेजुन डॉक्टरों से उस पेशेंट की सर्जरी के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन डॉक्टरों उसे ये सर्जरी करने से मना कर देते हैं। लेकिन उल्टा जेजुन उन पर ही चिल्ला देता है। डॉक्टर किसी भी हालत में ये सर्जरी नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए डॉक्टर हुन और जेजुन के सामने एक शर्त रखते हैं कि जो इस पेशेंट की सर्जरी नहीं करेगा वो इस राउंड को जीत जाएगा। और जेजुन से कहते हैं तुम पहला राउंड हार चुके हो और अगर तुम इस औरत की सर्जरी करते हो तुम दूसरा राउंड भी हार जाओगे और फिर तीसरा राउंड नहीं होगा। हुन को पता था कि जेजुन ये सर्जरी नहीं करेगा क्योंकि वो राउंड जीतना चाहता था, तो हुन ये सर्जरी करने का डिसाइड करता है। हुन उस औरत के बेटे से कहता है कि वो उनका ऑपरेशन करेगा। हॉस्पिटल में जिनसू हुन से मिलने आता है और वो हुन पर कंपटीशन जीतने का दबाव डालता है। साथ ही उसे वार्निंग भी देता है कि अगर ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो जेही को मार देगा। हम जेजुन को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में होता है। वो अपने बचपन का वो दिन याद कर रहा होता है जब उसने अपने डैड से वादा किया था कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। जेजुन उस औरत के पास जाता है जहां उसकी मुलाकात उस औरत के बेटे से होती है, जो उसे कहता है कि अगर हुन उसकी माँ की सर्जरी किसी वजह से नहीं कर पाया तो जेजुन को ये सर्जरी करनी होगी। उसे देखकर जेजुन को अपना बचपन याद आ जाता है। असल में तो जेजुन उस औरत की सर्जरी करना चाहता है, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसे पीछे हटना पड़ा है। जेही और सोयुन एक साथ रहने लगी है। सोयुन हुन के बारे में काफ़ी खुशी से बातें करती है और कहती है कि उसने हुन जैसा कोई और नहीं देखा। उसकी बातों से जेही समझ जाती है कि वो हुन को पसंद करने लगी है। हॉस्पिटल में हुन डॉक्टर यांग से उसके हाथ के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर यांग कहता है कि अब उसका हाथ ठीक है। डॉक्टर यांग इस सर्जरी में हुन की हेल्प करेगा। फिर हमें पता चलता है कि जेजुन ने ही डॉक्टर यांग से हुन का साथ देने को कहा था। जब जेही को पता चलता है कि हुन उस औरत की सर्जरी करने वाला है तो वो उसे ये ऑपरेशन करने से मना करती है, लेकिन हुन कहता है कि उसने उस औरत के फैमिली वालों को ये प्रॉमिस किया है कि वो उस औरत की सर्जरी ज़रूर करेगा। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ जिनसू आता है। हुन जिनसू से कहता है कि वो थर्ड राउंड जरूर जीतेगा, बस जिनसू से इस औरत का इलाज करने दे। अगर वो औरत मर जाती है तो इस हॉस्पिटल पर केस हो जाएगा और ये हॉस्पिटल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिनसू जेही को मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर हुन ने उस औरत का ऑपरेशन किया तो वो जेही और हुन दोनों को मार देगा। जेही की जान बचाने के लिए हुन इस सर्जरी को करने से मना कर देता है। उस औरत का बेटा हुन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। हुन के मना कर देने के बाद वो लड़का जेजुन के पास अपनी माँ को बचाने की मिन्नतें करता है। हुन के बैकअप करने पर जेजुन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हुन के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। उसे यकीन नहीं था कि हुन ऐसा कर सकता है। जेजुन उससे जवाब मांगता है पर उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे मारता भी है। हुन खुद गिल्टी में था कि वो चाहकर भी ये सर्जरी नहीं कर सकता। जेजुन डिसाइड करता है कि वो ये सर्जरी करेगा। जेजुन अपनी टीम से कहता है कि हम ये ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर युन जेजुन से सवाल करती है कि डॉक्टर ओ इस सर्जरी के खिलाफ है। अगर इस सर्जरी करने के बाद हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो क्या आप हमारी जिम्मेदारी लोगे? तो जेजुन कहता है कि वो इस जिम्मेदारी लेने को तैयार है। सभी इस सर्जरी को करने को तैयार हो जाते हैं और सर्जरी की तैयारी शुरू हो जाती है। डॉक्टर मून हुन से बताते हैं कि जेजुन उस औरत का ऑपरेशन करने वाला है। जेजुन सोयुन से मिलता है और उससे कहता है कि यहाँ ये मेरी लास्ट सर्जरी होगी। जेजुन उससे कहता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि वो सोयुन को नहीं बता सकता, लेकिन उसका सोयुन के लिए प्यार सच्चा था और उसे हक कर लेता है। जब डॉक्टरों को पता चलता है कि जेजुन ये सर्जरी कर रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
दूसरी तरफ सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर जेजुन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। वो जेजुन और उसकी पूरी टीम को धमकी देते हैं कि या तो वे इस सर्जरी को रोक दे वरना वो कभी भी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर उन पर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जेजुन उन पर ही गुस्सा करता है और कहता है कि मैं ये सर्जरी करूँगा और उनसे माफ़ी मांग लूँगा, तो वो इस हॉस्पिटल पर केस नहीं करेंगे। डॉक्टर ग्यूम तो डॉक्टर ओ की बात से इतने ज़्यादा घबरा गए कि उनके हाथ तक कांपने लगे और उनसे गलती हो जाती है। हुन भी ये सब देख रहा था। डॉक्टर मून से कहते हैं कि अगर औरत ऑपरेशन के दौरान मर जाती है तो डिसिप्लिन कमेटी को बुलाओ, क्योंकि जेजुन ने किसी और के पेशेंट का ऑपरेशन किया, और साथ ही एक लॉसूट भी तैयार कराओ, क्योंकि जेजुन चाहता था कि उस औरत की फैमिली को सब पता चल जाए। पर पेशेंट की फैमिली से कहना कि जेजुन ने उसे ऑपरेशन के दौरान मार डाला, जो भी होगा उस सब का रिस्पॉन्सिबल जेजुन ही होगा। ये सब हुन भी सुनता है। फिर हुन डिसाइड करता है कि वो इस सर्जरी में जेजुन की हेल्प करेगा और वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है। सभी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। वे सभी अपनी गर्दन नीची कर लेते हैं। तो हुन कहता है, आप सभी ने गर्दन नीची क्यों की? आपने कुछ गलत नहीं किया। उन लोगों की गर्दन झुकनी चाहिए जिन्होंने गलती की है, ना कि आप सबकी। आप सबको तो खुद पर प्राउड होना चाहिए कि सिर्फ आप ही इस हॉस्पिटल में रियल डॉक्टर्स हैं। फिर वे सभी उन डॉक्टर्स की तरफ देखने लगते हैं जिन्होंने ये गलती की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।